ये पार्ट 2 वीडियो है वर्क पावर एनर्जी की। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। एमसीक्यूज मैंने उसमें बनाई थी 14 एमसीक्यूज। आप देख सकते हो आई आइकन में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। दिस इज आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल, और जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम उसमें जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, यांत्रिक ऊर्जा का योग है, कौन सा होगा? देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीन्स गतिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर, जब आप एक रबर को इस तरह से स्ट्रेच करते हो तो इसमें एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? तो ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग उसका जो एनर्जी होता है। मीन्स जैसे एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को यदि आप किसी टॉप माउंटेन में लेके जा रहे हैं, किसी हाइट पे ले जा रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी आएगी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स स्थितिज ऊर्जा। या आप यूं कहें कि किसी की कन्फिगेशन को, यदि आप कन्फिगेशन को चेंज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे किसी रबर को आप खींचते हैं, शेप को चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी उसमें एक एनर्जी आती है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। स्थिति के कारण क्या होता है? जो शरीर के पास जो ऊर्जा होता है उसमें क्या कहते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इंक्रीजेस विद हाइट, मैंने कहा अभी कि ऊंचाई के साथ क्या होती है? बढ़ती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? तो ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। देखिए, इसके बाद मेरी वीडियोस की सीरीज आने वाली है आरआरबी एनटीपीसी की। एक महीने में मैं फिजिक्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू द, वर्क डन किसके इक्वल होता है? तो ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, मींस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है। वर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो बल इंटू विस्थापन होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ आप काइनेटिक एनर्जी को, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई, राइट, इससे भी आप काइनेट वर्क डन निकाल सकते हो। करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। जैसे यहाँ पे है, इफ एन ऑब्जेक्ट मास 100 किलोग्राम स्टार्ट्स टू ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टू एंड गेट अ वेलोसिटी ऑफ, मिस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, हम उसको लेते हैं तो 50 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी जो है v, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको वर्क निकालना है। तो वर्क डन मैंने कहा कि फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा? हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी मींस हाफ एम यूज करते हैं, यहाँ पे हाफ एम कॉमन आ जाएगा, तो ये जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट करोगे मास की वैल्यू, तो मास की वैल्यू 100 है, पुट कर दिया। वी स्क्वायर मींस वेलोसिटी फाइनल कितना है? तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो रहा है, राइट। 10 बर ये हो रहा है 10 स्क्वायर, माइनस इनिशियल कितना है? तो इनिशियल है 50 का, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे तो 50 हो जाएगा, ये 50 इंटू 100 माइनस ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 2400। अब इनको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, राइट, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये सही है। उसके बाद ऑप्शन सी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही से नष्ट किया जा सकता है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन दो दोनों ही सही है। इसका मतलब है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, मींस बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड देन इट्स टोटल एनर्जी। किसी वस्तु को यदि आप ग्राउंड की ओर गिराते हो, फ्री फॉल जिसको हम कहते हैं, मुक्त पतन हिंदी में कहते हैं, तो क्या होगा? कनेक्ट जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? राइट, इंक्रीज करेगी, मतलब बढ़ेगी, घटेगी, या कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा?
तो ऑप्शन सी कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे भेजेंगे तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट, लेकिन जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, मीन्स कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। 11 सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट वर्क की क्या होती है, तो ये होती है अर्ग, ईआरजी। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 अर्ग किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻7 जूल। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये होती है डाइन, इसे हम ऐसे लिखते हैं डी वाई एन ई, राइट। 1 HP किसके बराबर होती है, तो ये एचपी जो है वो पावर की यूनिट होती है, राइट। पावर की जो यूनिट होती है, एक होती है वाट, राइट, मिली वाट, इस तरह से एक एचपी भी होती है। तो 1 HP किसके बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट के। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट जो होता है, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक इकाई ऊर्जा की, वो क्या होती है, जैसे हमारे घर में मीटर लगा होता है ना, तो मीटर में जो बिल लेने आता है, आपके यहाँ मीटर में बिल लेने आता होगा, तो एक यूनिट लेता होगा वो, राइट। तो वो जो यूनिट है वो क्या चीज का यूनिट है, तो उसे हम कहते हैं किलो वाट आर, इसको हम लोग बोलते हैं KWH, राइट। तो दिस इज KWH, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो 1 KWH का मतलब हो गया, 1 KWH का मतलब हो गया 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट यदि कोई बोलता है कि आपके यहाँ 1 यूनिट जला है या 100 यूनिट जला है, तो 100 यूनिट आपने यूज किया, इसका मतलब है 1 KWH इंटू आप कर दीजिए 100, इसका मतलब 100 KWH आपने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.6 इंटू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, एक रेडियो सेट जो है आपके पास, जो 60 वाट का है, और ये 50 घंटे आप चला रहे हैं, राइट। तो KWH में जो विद्युत ऊर्जा है वो कितनी इकाई होगी, इसकी कितनी यूनिट खर्च होगी, राइट। मीन्स आपके पास एक घर में रेडियो है, तो आपने 50 घंटा उसे चला दिया, तो जो बिजली का बिल आएगा कितना आएगा वो आपसे पूछ रहा है, राइट। तो क्या करेंगे आप, तो KWH में आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे यदि 60 वाट को 50 से इंटू करेंगे तो ये 8 आर है, राइट, घंटा है। जिसका मतलब ये हो जाएगा 60 × 50 वाट इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 00 वाट आर। लेकिन आपको क्या करना है, किलो वाट में आर में एक्सचेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे आप करेंगे डिवाइड, कितना से, तो 1000 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 किलो वाट आर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, काम करने की दर को, मीन्स काम को मीन्स कार्य भी कहते हैं हिंदी में, वर्क को कार्य कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम, देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, मैं बता दूं यहाँ पे वॉट होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। डायमेंशन का मतलब हिंदी में कहते हैं इसे बीमा। तो बीमा जो है आपको निकालना है वर्क और एनर्जी का, तो वर्क और एनर्जी दोनों का ही जो यूनिट है वो जूल होता है, हमें पता होना चाहिए। वर्क का भी जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, राइट। तो और दोनों का डायमेंशन भी सेम होगी, जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है, जैसे कि किसी भी वर्क को आप लिख दीजिए FD cos थीटा लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की होती है कितनी, तो MLT पर पावर -2 होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की होती है L। तो ये हो जाएगी ML² T पर पावर -2। यदि आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप आइकन में जाएं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डायमेंशन पे, आप देख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ML² T पर पावर -2, इसे आप याद भी रख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर इस तरह से आपको निकालना है, जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है वर्क बाई टाइम। तो वर्क का मैंने कहा ML² पर पावर T पर पावर -2, एंड टाइम का T होता है, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि एम का, मास का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एम होता है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एल होता है, टाइम का जो होता है वो होता है कैपिटल टी। इतना आप याद रखेंगे तो आपका जितना भी डायमेंशन है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्क की डायमेंशन इतनी होगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे इसे, तो ML² T पर पावर, यहाँ पे -2, और ये हो जाएगी ऊपर जाएगी तो -3, तो यहाँ पे ML² T पर पावर -3, दिस इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है,
हाई एल्टीट्यूड में बढ़ती है, घटती है या क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी जब आप ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या होगी? आपकी वेलोसिटी घटेगी, आपकी वेग घटेगी ना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी घटेगी मीन्स आपकी जो वेग है वो घटेगी, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी घटेगा, गतिज ऊर्जा घटेगा। इसका मतलब है ऑप्शन इज द राइट, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।